ये भारतीय जनता पार्टी की और खासकर नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नाम पर पूरी भाजपा ने, गठबंधन ने उनके वोट मांगा था, ये उनकी नैतिक हार। आज मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के सहारे चलने के लिए, उनके सामने घुटने टेकने के लिए और उनके ऊपर आधारित होकर उनकी बैसाखी पर आगे चलने के लिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो मध्यम वर्ग है, गरीब आदमी है, वो महंगाई से उसकी कमर टूट चुकी है। किसान, 700 किसानों ने अपने अधिकार के लिए जान दे दी, पर मोदी जी कुछ नहीं बोले उसको। तो आज ये अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिए थे, पहले भी, चुनाव के पहले भी, और आज भी उन पे हम कायम हैं। नौजवानों को रोजगार देना ये हमारी प्राथमिकता है। हर परिवार का एक नौजवान, उसको हम रोजगार देंगे। राम के नाम को छला है, उन्होंने राम के नाम पे विश्वास नहीं किया, उसका व्यापार किया। और यही वजह है कि आज प्रभु राम के जन्मभूमि पर, जिसका डंका पूरे देश में भाजपा बचा रही थी, आज वहां भी भाजपा पीछे चल रही है। अपने आप को बहुत शहंशाह कद्दावर और नेता मानती थी स्मृति ईरानी, वो अपना सिलेंडर लेकर के वहां से गायब हो चुकी हैं और 300 प्लस हम लोग की सीट निकल रही है। गठबंधन, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो 300 प्लस बहुमत की जीत रही है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज के जो भी रुझान सामने आए, जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद से कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या इंडिया अलायंस की हम बात कहें, तो सभी पूरी जो गठबंधन, उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी खुशी देखने को मिल रही है। और अभी हमारे साथ मौजूद है आराध्या मैम, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये उत्साह है, खुशी है या एक लंबे इंतजार का फल है। नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। और राजनीति में पार्टी चुनाव होते हैं, जनता जिसको वोट करती है उसको सभी स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार को स्वीकारा। आज जो जनादेश है, हम उसको भी स्वीकार रहे, सहजता से स्वीकार रहे। पर ये भारतीय जनता पार्टी की और खासकर नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नाम पर पूरी भाजपा ने, गठबंधन ने उनके वोट मांगा था, ये उनकी नैतिक हार है। आज उनको अपनी हार को स्वीकारना चाहिए। और आज मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के सहारे चलने के लिए, उनके सामने घुटने टेकने के लिए और उनके ऊपर आधारित होकर उनकी बैसाखी पर आगे चलने के लिए। मैम, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे रहे होंगे जो कांग्रेस की तरफ जनता को लेकर आई और बीजेपी से दूर कर दिया? देखिए, जो असली मुद्दे थे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी ये देश झेल रहा था। और उत्तर प्रदेश में खास करके जिस तरह से अभी 55 लाख नौजवान जो पेपर लीक हुआ तो उससे आहत हुए थे, वो एक बड़ा मुद्दा था। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो मध्यम वर्ग है, गरीब आदमी है, वो महंगाई से उसकी कमर टूट चुकी है। किसान, 700 किसानों ने अपने अधिकार के लिए जान दे दी, पर मोदी जी कुछ नहीं बोले उसको। तो आज वो किसान है, उसके अधिकार की बात है। आज जिस तरह से पूरी क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो ये सारे मुद्दे थे और उन मुद्दों पर और उसके सामने कांग्रेस की गारंटी थी, उसके सामने कांग्रेस के वायदे थे, हमारा मैनिफेस्टो था। तो ये मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस और गठबंधन को चुना है और उसी पर वोट मिला है। मैम, अभी जो सीटें दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं 248, 250 की दिखाई जा रही है इंडिया अलायंस की। तो आपको क्या लगता है ये पूरा खत्म होते होते कितनी सीटें, क्या 295 का जो एक आंकड़ा दिया गया था पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, कि हम इसके साथ अपनी जो जीत है वो बना सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, वो पूरा होगा? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो 370 कहा था कि वो 370 सीटें खुद लाएगी और 400 पार जो है वो गठबंधन रहेगा, ये तो नारा दिया था। तो आज उस पे तो फेल हो गई। 400 तो बहुत दूर की बात है, आधे पर भी भाजपा आज 240 के ऊपर नहीं जा रही है। जितने भी अभी तक आंकड़े आए हैं, किसी भी आंकड़े में 240 के ऊपर नहीं गई भाजपा। तो ये तो उसकी नैतिक हार हो ही चुकी है। आज वो, मैंने फिर इस बात को दोहराऊंगी कि आज जो भाजपा तो जीत का जो आंकड़ा है उससे कहीं दूर है। हाँ, ये जरूर है कि उनके जो एनडीए के गठबंधन के साथी हैं, वो अगर मेहरबानी करेंगे भाजपा पे
तभी सरकार बन सकती है। एक अंतिम सवाल कि आप लोग जीत रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं लगातार, अगर सरकार बनती है तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर प्राथमिकता के साथ काम किया हमने जाएगा? अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिए थे पहले भी, चुनाव के पहले भी, और आज भी उन पे हम कायम हैं। नौजवानों को रोजगार देना ये हमारी प्राथमिकता है। हर परिवार का एक नौजवान, उसको हम रोजगार देंगे। जो 30 लाख भर्तियां हैं उनको पूरा करेंगे, सरकारी भर्तियों को। और जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तब तक उन्हें स्टाइपेंड देने का हमारा वादा है। हर गरीब परिवार की वरिष्ठ महिला को हम 8,500 रुपए महीना 1 लाख साल उसके खाते में देंगे। किसानों को MSP देंगे। और इसी तरह के जो हमारे और भी हमारे अपने वायदे थे, हम उनको आज भी उस पे कायम है, और सरकार बनते हम उन्हें पूरा करेंगे। अयोध्या में जो है वो बीजेपी काफी पीछे चल रही है और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं राम नाम का जो मैजिक है, जो राम मंदिर बना है, इसका एक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने तो राम के नाम को छला है। उन्होंने राम के नाम पे विश्वास नहीं किया, उसका व्यापार किया। और यही वजह है कि आज प्रभु राम के जन्मभूमि पर, जिसका डंका पूरे देश में भाजपा बचा रही थी, आज वहां भी भाजपा पीछे चल रही है। तो मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस गठबंधन का जो हमारा कैंडिडेट है, उसके साथ प्रभु राम का आशीर्वाद। तो जैसे कि आपने देखा कि मैम का कहना है कि अभी हमारे साथ प्रभु राम का आशीर्वाद है, कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके साथ उनका आशीर्वाद है, और यही वजह है कि इस बार बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रही है। मेरा नाम नसीम अली है। मैं भारतीय सभ्यता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूं, जो कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जहां जहां हमारी भारतीय सभ्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जहां जहां भी गए हैं, वो सारी सीटें कांग्रेस की जो है वो विजय हो रही हैं। और माननीय राहुल गांधी जी दोनों सीट से जीत चुके हैं। और जो भाजपा की अपने आप को बहुत शहंशाह कद्दा और नेता मानती थी स्मृति ईरानी, वो अपना सिलेंडर लेकर के वहां से गायब हो चुकी हैं। और 300 प्लस हम लोग की सीट निकल रही है। गठबंधन, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो 300 प्लस बहुमत से जीत रही है। आपको क्या लगता है जो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी दे रहे थे वो तो धराशायी हो गया? वो नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की जो गोदी मीडिया है ना, वो दे रही थी 400 पार का नारा। वो असल में मेन मुद्दा जो था ना, मोदी जी का जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ था, उसके लिए वो जो एग्जिट पोल दिखाया जाता 400 पार। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर उनके जो समर्थन है वो मौजूद है, और उनका ये कहना है कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है ये बस एक माहौल बनाने के लिए दिखाया जाता है, लोगों को डराने के लिए दिखाया जाता है, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं।